भी राहुल गांधी की छवि अच्छी है। हाँ, नेता की गुण है उनके अंदर, ऐसा गुण है, लोग तो करते हैं कुछ नहीं। अरे वो कहने के लिए है ना, जरा किसी को खड़ा कर दीजिए तो पता चलेगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और माननीय राहुल जी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन होगा। और यूपी में कहते थे ना कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ और चाय बेचा हूँ, मैं गरीब की कोख में पैदा हुआ हूँ। इनको बनाया गया तो ये गरीबों की तरफ देख ही नहीं रहे हवाई। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की। आपको पता होगा पिछली बार हुई थी, इस बार फिर हो रही है। और इस बार जो हो रही है वो उत्तर प्रदेश को लेके ही हो रही है। ज़्यादातर हिस्सा जो उत्तर प्रदेश का ही है, उसमें लखनऊ में इसकी एंडिंग होगी 20 जनवरी को। उसी वक्त के आसपास राम मंदिर का भी मुद्दा रहेगा बीजेपी का। तो कांग्रेस ने ये अपनाया है कि अच्छी बात है, मीडिया में रहने के लिए, मीडिया में खबरों में रहने के लिए ये काम उन्होंने किया। लेकिन आज जनता से मैं पूछूंगा, ये भारत जोड़ो यात्रा से क्या कांग्रेस को फ़ायदा होगा? पिछली बार हुआ था, क्या इस बार होगा? यही बात करेंगे। चलिए ये बताइए, क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फ़ायदा होगा? कांग्रेस को भी फायदा होगा और जनता में जो भ्रम फैला है झूठ का, जनता के दिमाग में असलियत सामने आएगी, फायदा होगा। जनता के समझ में जब असलियत आएगी, जैसे झूठ की बाजार चल रही है, जब तक सत्य बाहर निकलता है झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। ठीक है। हाँ, तो आधी दुनिया नहीं, वो तो पूरा विश्व घूम लेता है। हाँ। तो वही बात है। अब जनता जब असलियत समझेगी, दोनों चीज़ों पर सोचेगी, तो जरूर कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस को फायदा होते दिखता है आपको? जी हाँ। अच्छा, विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को नेता बना दिया है। मान लीजिए नहीं, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री पर्सनालिटी खड़गे साहब ठीक रहेंगे? हाँ, उपयुक्त विधेयक है। खड़गे साहब का अनुभव है, योग्य आदमी है। दलित जात में भी जो जात पात चल रहा है उसमें दलित से आते हैं। कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार भी अच्छे कैंडिडेट हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने तो खुद किया, खुद ही इनको आगे किया। हाँ, खड़गे जी को आगे किया। नीतीश कुमार कैसे रहते हैं? नीतीश कुमार भी अपनी जगह से ठीक है, लेकिन खड़गे साहब उनसे ज़्यादा अच्छे बेहतर है। अच्छा, कुल मिला के भारत जोड़ो यात्रा जो इस बार होगी उससे फायदा होगा? कांग्रेस को निश्चित फायदा होगा, निश्चित फायदा होगा। ये इनका कहना है कि कांग्रेस को फायदा होगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हो रही है, जो 20 जनवरी को ख़त्म होगी लखनऊ में। क्या उससे कांग्रेस को फायदा होगा? नौजवान जितने हैं सब राहुल भाई के साथ और अखिलेश भैया गठबंधन। मतलब आपको लग रहा फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। हाँ, तो मोदी जी की हवा है, लहर है। मोदी जी की देखिए भाई साहब, मोदी जी ने बताया था कि 2 लाख नौकरियां और 15 लाख रुपए, ये सब जुमलेबाजी है। आज भी कुछ नहीं कर पा रहा, युवा बिल्कुल बेरोजगार है। यात्रा से हाँ, कहे नहीं, फायदा तो होगा ही। होगा? हाँ, फायदा। पिछले बार तो उतना हुआ नहीं। हाँ, हुआ नहीं, लेकिन ये है कि होगा, अब होगा। हाँ, होगा। लग रहा है? हाँ, लग रहा है होगा। फायदा होगा? फायदा होगा, लोग जुड़ेंगे, समझेंगे। इस बार लोकसभा का चुनाव अलग होता है, राज्यसभा का, अरे राज्यों का अलग, विधानसभा का अलग होता है। तो लोकसभा में फायदा होगा? हाँ, लोकसभा में फायदा होगा, इसमें नहीं होगा। हाँ, विधानसभा में नहीं हुआ। विधानसभा में उतना नहीं हुआ, उसमें होगा फायदा। हाँ, फायदा होगा। अच्छा, राहुल गांधी की जो छवि बनी थी, क्या वो चेंज हुई है? अब छवि अच्छी हुई है? अभी भी ठीक है, अच्छी है छवि, अच्छी छवि, कोई खराब नहीं है। हाँ, आज भी राहुल गांधी की छवि अच्छी है। हाँ, नेता की गुण है उनके अंदर, ऐसा गुण है, लोग तो करते हैं कुछ नहीं। अरे वो कहने के लिए है ना, जरा किसी को खड़ा कर दीजिए तो पता चलेगा। अरे नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए, एकदम जलवा है। हाँ, जलवा तो है, ये तो मालूम है, लेकिन वो भी भाई नेता है ना, ऐसा नहीं है। नहीं, क्या बोले? दबंगई है बीजेपी में, और क्या है? अरे नहीं, और क्या 143 जो है सांसदों को निलंबित कर दिया गया, ये कौन सी न्याय है? संविधान बार मचा रहे थे ना। ऐसा कुछ नहीं है। पहला नंबर तो जो है विधायक का पास, सांसद का पास जो विधायक से मिला था उसको भी निलंबित करना चाहिए पहले, उसको तो जेल होनी चाहिए पहले, सांसद को जिसके पास मिला था। अच्छा, तो वहाँ
संसद भवन में जिसका मिला था, बाहर आने का जो मिला था, तो उसको निलंबित करना चाहिए ना। उसको निलंबित क्यों नहीं किया गया अभी तक? अच्छा चलिए, ये जो फिर से यात्रा शुरू हुई है कांग्रेस की, उससे क्या कांग्रेस को फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और माननीय राहुल जी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन होगा। और यूपी में लेके माननीय अजय राय अध्यक्ष जी को मैं ये चाहता हूँ, बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। भारत जोड़ो यात्रा, लोगों को इसमें मदद मिलेगी, काफ़ी सहयोग जाएगा। जय हिंद, जय भारत। देख लीजिए, इनका ये कहना है कांग्रेस की बारी है। इनसे बात करते हैं, कुछ फ़ायदा होगा कांग्रेस को? अवश्य फ़ायदा होगा अगर ये लोग जो है जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात को समझाएंगे और भाजपा सरकार के तांडव को देखेंगे और बताएंगे। तो पहले क्यों नहीं बता पाए? पहले नहीं, अब जो 141 या इतने सांसदों को एक मुश्त जो है निलंबित कर रही है सरकार। आप ये बताइए, वो सांसद तो केवल जो है चर्चा की बात कर रहे थे कि माननीय गृह मंत्री जी सदन में क्यों कर रहे थे चर्चा की बात? चर्चा की बात नहीं की जाती ना। जब सदन चल रहा है तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी बात सुननी चाहिए। चर्चा चल रहा तो ये जो हमारे सांसद चुन के जाते हैं तो उनका भी दायित्व होता, कर्तव्य होता है। और उनके क्षेत्र की जनता चाहती है कि हमारे सांसद आवाज़ उठाएं, प्रश्न उठाएं कि लोकतंत्र में क्या क्या सवालों पे हम जवाब मांग सकते हैं। तो जब इतनी बड़ी चूक हुई तो उस पर सवाल जवाब करने का हक बनता है। और कैसे चूक हुई? जब हजारों करोड़ रुपया लगा के ऐसा संसद भवन बनवाया गया जिसकी जो है 3 लेयर में शायद जो है जाँच होती है, तो कैसे चूक हुई? तो उस पर गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, रक्षा मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जवाब देना सदन में चाहिए ना। आप बाहर जो है जाके मीडिया में बोल रहे हैं और जो सांसदों का जवाब देना है उनको नहीं देंगे, बल्कि आप अपने जो अन्य लोग हैं उनको गिरफ्त में लेकर उनसे निलंबित करवा रहे हैं। आप बताइए, ओम बिरला जी लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो सभी सांसदों के अभिभावक हैं। सबका जो है वो हित उनको देखना चाहिए था, सभी दलों के हित को देखना चाहिए था और जनता का हित देखना। वो कैसे निलंबित कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को नेता बना दिया गया है, ठीक है? किसको नेता बना दिया? मल्लिकार्जुन साहब को, विपक्ष का। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है जो नेता बनाया गया है और उनके नाम से अगर पूरे देश में प्रचार करेंगे तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि अभी तक देश में कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है। दलित प्रधानमंत्री जब नहीं बना है तो एक बार उनको भी मौका दे दिया जाए, वो भी बना लें और देखते हैं वो कितना परिवर्तन करते हैं समाज में। इनको बनाया गया था, ये कहते थे ना कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ और चाय बेचा हूँ, मैं गरीब की कोख में पैदा हुआ हूँ। इनको बनाया गया तो ये गरीबों की तरफ देख ही नहीं रहे, हवाई जहाज से उतर ही नहीं रहे। भैया इन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया और यहाँ तक कि LIC बेच दिया, मिलिट्री की जमीन बेच दिया, जो सब बना हुआ संपत्ति था उसको बेच दिए। कोई कल कारखाना विश्व लेवल की नहीं बनाए, विश्व लेवल का कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाए, न विश्व लेवल का कोई अस्पताल बनवाए और विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा लोकप्रियता राहुल गांधी, करीब 10-12 लाख ज़्यादा लोगों ने उन्हें लाइक किया है, वोट दिया, मतदान दिया है। नहीं जीत पाए, एक अलग बात है, लेकिन लोकप्रियता तो राहुल गांधी की है, पूरे भारत में है और दुनिया में है। लेकिन हम उनकी नीतियों को, कांग्रेस की जो नीतियां थीं उसको पहुंचाने में अक्षम रही है कांग्रेस। और मैंने इसके लिए पहले भी कांग्रेस से रिक्वेस्ट किया, राहुल गांधी से किया है कि युवाओं को जोड़ें, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने युवाओं को जुड़ने ही नहीं दिया है। और इससे जुड़ेंगे लोग, जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे ही यात्रा से फायदा हो, बिल्कुल फायदा मिलता जाएगा। तो देखा आपने, ये जनता ने कहा, ये जनता की राय थी, जनता की ये बात थी कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो इस बार फिर इन्होंने स्टार्ट की है कांग्रेस ने, इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा, ये जनता ने कहा। आप क्या सोचते हैं, क्या फ़ायदा होगा? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की हैं, मैं तुषार हूँ। नमस्कार।